नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा सुमित और मैं आपके लिए लाया हूँ CRT सीरीज़ का पहला वीडियो जो कि होने वाला है डेटर्स और क्रेडिटर्स पे। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट और फिर एक डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो क्लियरिटी है वो फॉरएवर के लिए क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं आने वाला। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी कॉन्सेप्ट की ओर। तो व्हाट इज डेटर्स? व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज टू एनी पर्सन ऑन क्रेडिट एंड दैट पर्सन इज लाइबल टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एनी फर्दर डेट्स, सो दैट पर्सन विल बिकम डेटर्स फॉर यू। कुछ समझे? नहीं ना? तो अब मैं समझाता हूँ। जब भी आप किसी व्यक्ति को गुड्स या सर्विसेज बेचते हो उधार पर और वो व्यक्ति लाइबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए किसी फर्दर डेट पे, तो वो व्यक्ति हमारे लिए बन जाता है डेटर्स। और हमेशा ध्यान रखना डेटर्स क्रिएट होता है सेल्स पर। ये फर्दर डेट्स क्या होती है? आपने जो हमारी लाइन सुनी है डेटर्स की डेफिनेशन में फर्दर डेट्स, तो फर्दर डेट्स क्या होती है? ये फर्दर डेट्स होती है क्रेडिट पॉलिसी। मतलब कोई डेटर्स आपको 1 महीने में पेमेंट करेगा, कोई डेटर्स आपको 2 महीने में पेमेंट करेगा, कोई एक डेटर्स आपको 3 महीने में पेमेंट करेगा। तो ये डिसाइड होता है बिजनेस क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से। अब इसका जस्ट अपोजिट है क्रेडिटर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्रेडिटर्स की ओर। व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एनी पर्सन ऑन क्रेडिट एंड वी आर लाइबल टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एनी फर्दर डेट टू दैट पर्सन, सो दैट पर्सन बिकम्स क्रेडिटर्स फॉर अस। कुछ समझे? नहीं ना? तो अभी भी मैं ही समझाता हूँ। जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई गुड्स या सर्विस परचेस करते हो उधार पर और अपन लाइबल हो जाते हैं उसको पेमेंट करने के लिए किसी फर्दर डेट पे, तो वो व्यक्ति हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर्स। तो ध्यान रखना कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो परचेस की ट्रांजेक्शन पे क्रिएट होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल। पर वो डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई फैक्ट्री है, जो भी वो फैक्ट्री में बेचते हैं वो हमेशा होते हैं फिनिश गुड्स। और जो भी फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी वो मटेरियल बाय करते हैं तो उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। तो चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। मैं बता देता हूँ इस एग्जाम्पल में 2 केस होने वाले हैं। पहला केस होने वाला है डेटर्स पे और दूसरा केस होने वाला है क्रेडिटर्स पे। चलो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री है और हम ये बना रहे हैं मास्क। हम मास्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी जब हम ये मास्क किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो वो व्यक्ति हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पेमेंट करने वाला होता है। तो वो व्यक्ति हमारे लिए बन जाता है डेटर्स, क्योंकि उससे हमको पैसा रिसीवेबल होता है, तो वो बन जाती है हमारे लिए असेट। ठीक है, आपको डेटर समझ गया? तो अब हम बढ़ते हैं केस 2 पे, जो कि है क्रेडिटर्स पे। अब ये जो हमने गुड्स बेचा है उसे हमने बनाया भी होगा, तो बनाया होगा तो हमें कुछ मटेरियल भी लगे होंगे, तो वो मटेरियल हमने किसी सप्लायर से बाय करिए है, वो बाय किए हमने उधार पे। तो अब जब ये हमने मटेरियल बाय किया है तो उसे हम पेमेंट करने वाले हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो वो व्यक्ति हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर्स, क्योंकि उस व्यक्ति को हमको पेमेंट करना है, हम उसको लाइबल है पेमेंट करने के लिए, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो चलिए आई होप ये आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन पूरा समझ चुका होगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं आपको कुछ वीडियो एंड करने के पहले कुछ मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूँ। ये मोटिवेशन लाइंस मराठी में, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मराठी है। तो चलिए मैं मोटिवेशन लाइन बोलता हूँ, आप सुनिए। आलो आहे काही खास करायला, खास करूनच राहील. आलो आहे काही खास करायला, खास करूनच राहील. आज पण आहे आपलाच दिवस, आपलाच राहील. तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी मोटिवेट हूँ और वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।